जीवन में उपयोगी नियम। जहाँ रहते हो उस स्थान को तथा आसपास की जगहों को साफ रखो। हाथ पैर के नाखून बढ़ने पर काटते रहो। नख बड़े हुए एवं मैल भरे हुए मत रखो। अपने कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बुधवार और शुक्रवार के अतिरिक्त अन्य दिनों में बाल नहीं कटवाना चाहिए। सोमवार को बाल कटवाने से शिव भक्ति की हानि होती है। पुत्रवान को इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। मंगलवार को बाल कटवाना सर्वथा अनुपयुक्त है, मृत्यु का कारण भी हो सकता है। बुधवार धन की प्राप्ति करने वाला है। गुरुवार को बाल कटवाने से लक्ष्मी और मान की हानि होती है। शुक्रवार लाभ और यश की प्राप्ति कराने वाला है। शनिवार मृत्यु का कारण होता है। रविवार को सूर्य देव का दिन है। इस दिन चोर कराने से धन बुद्धि और धर्म की क्षति होती है। सोमवार बुधवार और शनिवार शरीर में तेल लगाने हेतु उत्तम दिन है। यदि तुम्हें ग्रहों के अनिष्टकर प्रभाव से बचना है तो इन्हीं दिनों में तेल लगाना चाहिए। शरीर में तेल लगाते समय पहले नाभि एवं हाथ पैर की उंगलियों के नखों में भली प्रकार तेल लगा देना चाहिए। पैरों को यथासंभव खुला रखो। प्रातःकाल कुछ समय तक हरी घास पर नंगे पैर टहलो। गर्मियों में मोजे आदि से पैरों को मत ढको। ऊंची एड़ी के या तंग पंजों के जूते स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचते हैं। पाउडर, स्नो आदि त्वचा के स्वाभाविक सौंदर्य को नष्ट करके उसे रूखा एवं क्रूप बना देते हैं। बहुत कसे हुए एवं नायलॉन आदि कृत्रिम तंतुओं से बने हुए कपड़े एवं चटकीले भड़कीले गहरे रंग के कपड़े तन मन के स्वास्थ्य के हानिकारक होते हैं। तंग कपड़ों से रोमकूपों को शुद्ध हवा नहीं मिल पाती तथा रक्त संचार में भी बाधा पड़ती है। बेल्ट से कमर को ज्यादा कसने से पेट में गैस बनने लगती है। ढीले ढाले सूती वस्त्र स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होते हैं। कहीं से चलकर आने पर तुरंत जल मत पियो। हाथ पैर मत धो और नहीं स्नान करो, इससे बड़ी हानि होती है। पसीना सूख जाने दो, कम से कम 15 मिनट विश्राम कर लो, फिर हाथ पैर धोकर कुल्ला करके पानी पियो। तेज गर्मी में थोड़ा गुड़ या मिश्री खाकर पानी पियो ताकि लू न लग सके। अश्लील पुस्तक आदि न पढ़कर ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। चोरी कभी न करो। किसी की भी वस्तु ले तो उसे संभाल कर रखो। कार्य पूरा हो फिर तुरंत ही वापस दे दो। समय का महत्व समझो। व्यर्थ बातें व्यर्थ काम में समय न गवाओ। नियमित तथा समय पर काम करो। स्वावलंबी बनो, इससे मनोबल बढ़ता है। हमेशा सच बोलो। किसी की लालच या धमकी में आकर झूठ का आश्रय न लो। अपने से छोटे दुर्बल बालकों को अथवा किसी को भी कभी सताओ मत। हो सके उतनी सबकी मदद करो। अपने मन के गुलाम नहीं परंतु मन के स्वामी बनो। तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी स्वार्थ न बनो। किसी का तिरस्कार अपेक्षा हंसी मजाक कभी न करो। किसी की निंदा न करो और न सुनो। किसी भी व्यक्ति परिस्थिति या मुश्किल से कभी न डरो परंतु हिम्मत से उसका सामना करो। समाज में बातचीत के अतिरिक्त वस्त्र का बड़ा महत्व है। शौकीनी तथा फैशन के वस्त्र, तीव्र सुगंध के तेल या सेंट का उपयोग करने वालों को सदा सजे धजे फैशन रहने वालों को सज्जन लोग आवारा या लंपट आदि समझते हैं। अतः तुम्हें अपना रहन सहन वेशभूषा सादगी से युक्त रखना चाहिए। वस्त्र स्वच्छ और सादे होने चाहिए। सिनेमा के अभिनेत्रियों तथा अभिनेताओं के चित्र छपे हुए हो अथवा उनके नाम के वस्त्रों को कभी मत पहनो, इससे बुरे संस्कारों से बचोगे। फटे हुए वस्त्र सिलकर भी उपयोग में लाए जा सकते हैं पर वे स्वच्छ अवश्य होने चाहिए। तुम जैसे लोगों के साथ उठना बैठना घूमना फिरना आदि रखोगे, लोग तुम्हें भी वैसा ही समझेंगे। अतः बुरे लोगों का साथ सदा के लिए छोड़कर अच्छे लोगों के साथ ही रहो। जो लोग बुरे कहे जाते हैं उनमें से दोष न भी दिखे साथ मत करो। प्रत्येक काम पूरी सावधानी से करो। किसी भी काम को छोटा समझकर उसकी अपेक्षा न करो। प्रत्येक काम ठीक समय पर करो। आगे के काम को छोड़कर दूसरे काम में मत लगो। नियत समय पर काम करने का स्वभाव हो जाने पर कठिन काम भी सरल बन जाएंगे। पढ़ने में मन लगाओ, केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए नहीं अपितु ज्ञानवृद्धि के लिए पूरी पढ़ाई करो। तुम भारतीय संत ग्रंथों का नित्य पाठ करो। जो कुछ पढ़ो उसे समझने की चेष्टा करो। जो तुमसे श्रेष्ठ है उनसे पूछने में संकोच मत करो। अंधे काने कुबड़े लूले लंगड़े आदि को कभी चिढ़ाओ मत, बल्कि उनके साथ और ज्यादा सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव करो। भटके हुए राही को यदि जानते हो तो उचित मार्ग बतला देना चाहिए। किसी के नाम आया हुआ पत्र मत पढ़ो। किसी के घर जाओ तो उसकी वस्तुओं को मत छुओ। काम हो जाने पर उस वस्तुओं को फिर यथास्थान रख दो।
बस में, रेल के डिब्बे में, धर्मशाला व मंदिर में तथा सार्वजनिक भवनों में अथवा स्थलों में न तो थूको, न लघु शंका आदि करो और न वहाँ फलों के छिलके या कागज आदि डालो। वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी मत करो। वहाँ के नियमों का पूरा पालन करो। हमेशा सड़क की बाईं ओर से चलो। मार्ग में चलते समय अपने दाहिनी ओर मत झुको, बाईं ओर थूको। मार्ग में खड़े होकर बातें मत करो। बात करना हो तो एक किनारे हो जाए। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर मत चलो। सामने से या पीछे से अपने से बड़े बुजुर्गों के आने पर बगल हो जाओ। मार्ग में कांटे, कांच के टुकड़े या कंकड़ पड़े हो तो उन्हें हटा दो। दीनहीन तथा असहायों व जरूरतमंदों की जैसी ही सहायता व सेवा कर सकते हो उसे अवश्य करो, पर दूसरों से तब तक कोई सेवा न लो जब तक तुम समक्ष हो। किसी की अपेक्षा मत करो। किसी भी देश या जाति के झंडे, राष्ट्रगीत, धर्म ग्रंथ तथा महापुरुषों का अपमान कभी मत करो। उनके प्रति आदर रखो। किसी धर्म पर आक्षेप मत करो। कोई अपना परिचित, पड़ोसी, मित्र आदि बीमार हो अथवा किसी मुसीबत में पड़ा हो तो उसके पास कई बार जाना चाहिए और यथाशक्ति उसकी सहायता करनी चाहिए एवं तसल्ली देनी चाहिए। यदि किसी के यहाँ अतिथि बनो तो उस घर के लोगों को तुम्हारे लिए कोई विशेष प्रबंध न करना पड़े, ऐसा ध्यान रखो। उनके यहाँ जो भी भोजनादि मिले उसे प्रशंसा करके खाओ। पानी व्यर्थ में मत गिराओ। पानी का नल और बिजली की रोशनी अनावश्यक खुला मत रहने दो। चाकू से मेज मत खरोचो। पेंसिल या पेन से इधर उधर दाग मत करो। दीवार पर मत लिखो। पुस्तकें खुली छोड़कर मत जाओ। पुस्तकों पर पैर मत रखो और न उनसे तकिए का काम लो। धर्मग्रंथों को विशेष आदर करते हुए स्वयं शुद्ध, पवित्र व स्वच्छ होने पर ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए। उंगली में थूक लगाकर पुस्तकों के पृष्ठ मत पलटो। हाथ पैर से भूमि कुरेदना, तिनके तोड़ना, बार बार सिर पर हाथ फेरना, बटन टटोलते रहना, वस्त्र के छोर उमेटते रहना, झूमना, उंगलियां चटकाते रहना, ये बुरे स्वभाव के चिन्ह है। अतः ये सर्वथा त्याज्य है। मुख में उंगली, पेंसिल, चाकू, पिन, सुई, चाबी या वस्त्र का छोड़ देना, नाक में उंगली डालना, हाथ से या दांत से तिनके नोचते रहना, दांत से नख काटना, बहुओं को नोचते रहना, ये गंदी आदत है। इन्हें यथाशीघ्र छोड़ देना चाहिए। पीने के पानी या दूध आदि में उंगली मत डुबाओ। अपने से श्रेष्ठ, अपने से नीचे व्यक्तियों की शय्या आसन पर न बैठो।